हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो अब इस बात का भरोसा ज़्यादा बढ़ने लगा है कि बीपीएससी एग्ज़ाम अब वास्तव में कैंसिल हो सकती है। दरअसल जब से ये एग्ज़ाम हुआ है, पहली बार कोई मंत्री सरकार में, वो भी एक अच्छे पद वाला मंत्री, पहली बार कैमरा के सामने ये संकेत दिया है कि हाँ, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, सरकार के एक बड़े मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, जिनके पास भूमि सुधार और राजस्व मंत्रालय है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये बात स्वीकारी है कि माना कि एग्जाम हो चुका है और अब आंसर की भी जारी हो चुका है, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर बिल्कुल सतर्क है, बिल्कुल सेंसिटिव है और सरकार एक एक सेंटर की बारीकी से जांच करा रही है। और कहीं भी कोई गुंजाइश मिली, कहीं भी कोई गड़बड़ी के संकेत मिले, तो इस पूरे एग्जाम को फिर से कैंसिल किया जा सकता है। आयोग एवं सरकार बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशील तरीके से पूरे बिहार के सभी सेंटर का जांच करवा रही है। इन छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है तो सरकार अभी से रिजल्ट निकलने तक भी कोई फैसला ले सकती है। तो दोस्तों, इसीलिए अब बात की जा रही है कि शायद अब ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए और छात्रों की जीत संभव हो सके, क्योंकि आप सबको पता हुआ है कि यही दिलीप जायसवाल या बाकी अन्य मंत्री, चाहे सम्राट चौधरी हो गए, चाहे कोई और मंत्री हो गया, या फिर जीतन राम मांझी जी हो गए, उन्होंने इसके पहले कैटेगोरिकली साफ साफ शब्दों में हमेशा मना किया था कि चूंकि गड़बड़ी के कोई साक्ष्य एक सेंटर को छोड़ के कहीं से नहीं मिले हैं, तो अन्यथा इसका मतलब ये है कि अब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो पहली बार ये देखने को मिला है कि बिहार सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हाँ, हम इसको लेकर बिल्कुल सेंसिटिव है और एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है। तो देखो, इसके कई पक्ष हो सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार पे पार्टी के अंदर से दबाव आया हो, क्योंकि अब ये आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंदोलन अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा है। मतलब देश के तमाम टीवी चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में इस आंदोलन की बात हो रही है। और प्रशांत किशोर जिस तरीके से इस आंदोलन से जुड़े हैं और जो भी पूरा मामला रहा है, ये आंदोलन पूरी तरीके से नेशनल हो चुका है। तो ये क्योंकि बिहार में अब नीतीश सरकार के साथ भाजपा भी उनके गठबंधन है, तो ऐसा नहीं है कि ये मामला सिर्फ बिहार में चुनाव को नुकसान कर सकता है, बल्कि भाजपा को ऐसा लगने लगा है कि ये पूरा मामला अब भाजपा को अन्य राज्यों में, अन्य चुनाव में भी मुश्किल में डाल सकता है। जैसे कि दिल्ली में चुनाव होने हैं अगले महीने, तो भाजपा को ये लग रहा है कि हो सकता है कि चूंकि दिल्ली में बिहार के बहुत लोग रहते हैं, हो सकता है ये मामला दिल्ली में भी पहुंचे। एक तो कारण ये हो सकता है कि शायद सरकार पे अब दबाव बढ़ा है। एक कारण तो वो है कि स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सरकार को शुरू से दबाव में रखे हुए हैं। एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद चिराग पासवान ने भी अपनी तरफ से सरकार को ये बहुत ही कठोर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये बताया है कि स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए और स्टूडेंट्स जिस मांग को कह रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी भी गुंजाइश हो, उनकी मांग को माना जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, 13 दिसंबर को जब ये एग्ज़ाम हुआ था, उसके लगभग 3-4 दिन बाद यानी 17 दिसंबर से स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच पुलिस की लाठियां भी खाए स्टूडेंट, कई स्टूडेंट्स गिरफ्तार भी हुए, कई टीचर भी गिरफ्तार हुए। उसके बाद इसमें जैसे तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके, पत्र लिख के, खुद गर्दनी बैग में पहुंच के स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया। तो इससे भी सरकार एक तरीके से बैकफुट पे गई। उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस पूरे आंदोलन को पकड़ा है, हो सकता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनको इसका राजनीतिक लाभ भी मिले, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रशांत किशोर के इस पूरे मूव में, प्रशांत किशोर के इस पूरे एक तरीके से आंदोलन ने जो स्टूडेंट्स का ये री एग्ज़ाम की मांग है, इसको अब तक जीवित रखा है। और प्रशांत किशोर को मानना पड़ेगा, प्रशांत किशोर ने अब तक हार नहीं मानी है। अभी भी प्रशांत किशोर हॉस्पिटल में है, हालांकि अब उनकी सेहत ठीक है, आईसीयू से उनको सामान्य वार्ड में भेज दिया गया है, तो उनके जो हेल्थ है वो स्टेबल है और स्टेबल ही रहे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। और अगर इस पूरे प्रकरण में स्टूडेंट्स की जीत होती है, तो विगत कुछ वर्षों में शायद इतना बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इतने लंबे समय तक चलने वाला स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जो कि अपने सफलता तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, ऐसा देखने को नहीं मिला है। नीट को लेकर ही बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, पर उसमें सरकार बिल्कुल बदली नहीं थी। सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला था। सिर्फ कुछ जगहों पे कुछ स्टूडेंट्स के ही री एग्ज़ाम्स कराए गए थे। लेकिन अगर सरकार ये बात मान लेती है, पूरे एग्ज़ाम्स को री एग्ज़ाम करा लेती है,
तो ये एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की जीत होगी। और किसी भी राष्ट्र, किसी भी सोसाइटी के लिए स्टूडेंट्स मूवमेंट का जीतना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री के जो भविष्य होते हैं वो स्टूडेंट ही होते हैं। उन्हीं के माध्यम से किसी भी देश का भविष्य लिखा जाता है। और खासकर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, अगर ऐसे देशों में पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से स्टूडेंट्स का भरोसा टूट जाए या टूटने लगे या विश्वास कम हो जाए, तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होते हैं। तो शायद इन सब बातों को भी सरकार ने कंसीडर किया होगा। आपको याद होगा कि इसके पहले एक बहुत ही लंबा स्टूडेंट मूवमेंट जो विगत कुछ वर्षों पहले चला था, वो था सीसेट का मूवमेंट, जो 2012-13 में चला था दिल्ली में ही। वो मूवमेंट अपनी सफलता को पाया था और सीसेट में जरूरी जो स्टूडेंट्स की मांग थी वैसे बदलाव किए गए थे। हालांकि स्टूडेंट्स को अभी भी सीसेट को लेकर के या फिर पूरे यूपीएससी प्रकरण को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर उनकी बात को माना गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे समय तक, जहां 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, एक बापू सभागार में जहां एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके री एग्जाम भी हो गए 4 जनवरी को, और उसके बाद उसके आंसर की भी जारी कर दिए गए। और शायद 16 तारीख तक आंसर की पे जो स्टूडेंट्स की आपत्तियां वो भी मांगी गई है। और बीपीएससी के अध्यक्ष ने जैसे बताया कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट भी आ सकता है। तो इस बीच अगर सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी रिजल्ट आने के पहले तक एग्जाम कैंसिल हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने ऐसे ही ये बात नहीं कह दी होगी। देखिए, यही दिलीप जायसवाल जब 13 दिसंबर के बाद जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लगे, तो उनसे जितनी बार भी पूछा गया, स्टूडेंट्स खुद भी उनसे मिलने गए, तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा कि आयोग स्वतंत्र है और आयोग को बापू सभागार को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह पे किसी प्रकार के कोई विसंगति या किसी प्रकार की कोई चीटिंग के साक्ष्य मिले ही नहीं है। इसलिए सिर्फ बापू सभागार का एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। लेकिन अब वही दिलीप जायसवाल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार एक एक सेंटर को, जो भी 492 या जितने भी सेंटर थे, एक एक सेंटर की जांच करवा रही है और ये कोशिश कर रही है कि कहीं भी कोई अगर गलती पाई जाए तो उसको लेकर के एग्जाम कैंसिल किया सकता है, तो ये बहुत ही साफ संकेत है समझने वाले के लिए या किसी भी समझदार इंसान को जो समझ सकता है कि सरकार अब एक एस्केप रूट ढूंढ रही है कि कैसे इस पूरे मामले को बंद किया जाए और जो स्टूडेंट्स का एक एजिटेशन, एक गुस्सा सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए। देखिए, सरकार एब्रप्टली, मतलब अचानक एग्जाम को कैंसिल नहीं कर सकती। सरकार को भी एक ठोस आधार देना पड़ेगा कि वो एग्जाम क्यों कैंसिल कर रही है। इसका कारण यह है कि अगर सरकार ऐसे ही एग्जाम कैंसिल कर दे तो देखिए प्रशासनिक समस्याएं आती हैं। फिर अगली बार हो सकता है कि बिना किसी वजह से कोई प्रोटेस्ट होने लगे, कोई मांग होने लगे, तो सरकार हर बार बैकफुट पे नहीं जा सकती है। प्लस सरकार को एक मजबूत आधार इसलिए भी चाहिए ताकि सरकार ये जस्टिफाई कर सके कि इतने दिनों तक आखिर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सरकार ने स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं मानी। देखिए, ये कहना कि हम एक एक सेंटर की जांच करा रहे हैं, ये एक संकेत इसलिए भी माना जा सकता है, बहुत ही पुख्ता संकेत, क्योंकि देखिए सरकार को एक मौका चाहिए और सरकार को ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतने दिन जो 16-17 दिन या 20 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, आखिर सरकार ने स्टूडेंट्स को इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट करने को मजबूर क्यों किया अगर सरकार को ये एग्जाम कैंसिल करना था। तो सरकार ये जवाब दे सकती है कि चूंकि सरकार एक एक सेंटर की जांच करा रही थी, इसलिए उसमें समय लगा और इसलिए सरकार ने पहले एग्जाम कैंसिल नहीं किया। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, मतलब हर तरीके से संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि सरकार ये एग्जाम अब कैंसिल करने के मूड में है। और जो मेरे इंटरनल सोर्स ने बताया है कि चिराग पासवान, मतलब इंटरनल सोर्स का मतलब ये है कि जो बिहार के राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और बहुत अच्छे लोगों से उनकी जान पहचान है, उन्होंने ये बताया है कि चिराग पासवान ने बहुत ही ठोस और बहुत ही मजबूत शब्दों में सरकार से इस पूरे प्रकरण को स्टूडेंट के पक्ष के नज़रिए से देखने को कहा है। और ये कहा है कि अगर कोई भी गुंजाइश हो, कोई भी अगर तरीका हो जिससे स्टूडेंट्स की बात रह जाए, तो वो सरकार जरूर कंसीडर करे। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खुशहाल बात है, एक बहुत ही खुशी की बात है कि इतने लंबे से चलता ये प्रोटेस्ट अब शायद कोई एकदम से सफल मोड़ तक
पहुंच सके। तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर, इस पे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे, और इन सब अपडेट से जुड़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें।